हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, आज हम अपना ऑडिटिंग का लास्ट चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है ऑडिट ऑफ होटल्स। ठीक है, इसमें हमारा मेनली क्या है, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के ऑडिट कैसे होते हैं हम इसमें वो जानते हैं। ठीक है, ये डिमांडेड वीडियो थी इसलिए मैंने आपके लिए बनाया है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑडिट ऑफ होटल्स और होटल्स के ऑडिट्स कैसे होते हैं। ठीक है, पहला है हमारा बैंक्वेट हॉल। बैंक्वेट हॉल में क्या है, इफ होटल प्रोवाइड सर्विस ऑफ बैंक्वेट हॉल फॉर द पर्पस of various functions in the hotel, then auditor should examine billing made to the customer. Such billing should be as per the tariff structures. In case any discount is allowed, then the auditor should examine that it should be properly authorized. ये क्या है, बैंक्वेट हॉल मतलब क्या होता है, जैसे भी कोई भी होटल होता है वो अलग से क्या करता है, एक बैंक्वेट हॉल प्रोवाइड करता है कि ताकि कोई भी फंक्शंस उसमें हो सके। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई होटल है जो कि क्या करता है, बैंक्वेट हॉल की हमें परमिशन देता है, हमें सर्विस प्रोवाइड कराता है, तो उसका ऑडिटर कैसे चेकिंग करता है, तो ऑडिटर को ये देखना होता है कि उसकी बिलिंग कस्टमर से कैसे हुई है, कितने की हुई है, और अगर कोई डिस्काउंट दिया गया है कस्टमर्स को तो वो ऑथराइज्ड है या नहीं है, और जो बिलिंग हुई है वो टैरिफ स्ट्रक्चर्स के हिसाब से हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, तो ये सब ऑडिटर को देखना होता है बैंक्वेट हॉल के केस में। ठीक है, ऑक्यूपेंसी रेट। ठीक है, द ऑडिटर शुड वर्क आउट ऑक्यूपेंसी रेट रिगार्डिंग होटल rooms, and he should compare occupancy rate of current years with the rate of preceding previous years. occupancy rate होता है, ठीक है, उसको चेक करना होता है। और वो कैसे करता है, जैसे कि होटल रूम्स की जो होती है चार्ज, उसको वो कैसे चेक करता है कि इस ईयर के प्रीवियस ईयर से वो क्या करता है, मैच करता है कि रेट में कितना घटा है या कितना बढ़ा है, और वो क्या है, टैरिफ स्ट्रक्चर्स के हिसाब से या नहीं। ऐसा तो नहीं कि किसी कस्टमर से हम ज़्यादा ले रहे हैं और किसी कस्टमर से कम ले रहे हैं। ट्रैवलिंग एंड बुकिंग एजेंट। ठीक है, if hotels avail the service of traveling and booking agent, then auditor should examine payment of commission made to those agents on the basis of agreement entered by the hotel with those agents. अगर क्या करता है, जैसे कोई होटल होता है वो डायरेक्टली क्या करता है, अपने पास टिकट की सुविधा प्रोवाइड कराता है, ट्रैवलिंग की सुविधा प्रोवाइड करता है, टिकट बुकिंग की सुविधा प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो ऑडिटर को ये भी एग्जामिन करना होता है, अगर कोई होटल ये सर्विस प्रोवाइड कराता है तो कि उसने जो एजेंट को कमीशन दिया है वो कमीशन फैक्ट है, सही है, गलत है, और वो क्या हुआ, चढ़ा है या नहीं चढ़ा है हमारी डायरीज में। ठीक है, एंटर्ड है या नहीं है। फॉरेन एक्सचेंज, इफ द होटल रिसीव पेमेंट फ्रॉम फॉरेन गेस्ट इन द करेंसी, देन ऑडिटर शुड एग्जामिन कंप्लायंस विथ फेमा। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट होता है इसका मेनली बेसिकली फुल फॉर्म। ठीक है, तो अगर कोई फॉरेन करेंसी में क्या करता है, कोई भी होटल मैनेजर पैसा रिसीव करता है, तो ये ऑडिटर का ड्यूटी होता है कि उसको फेमा के हिसाब से चेक किया जाए। ठीक है, फेमा की कुछ अपने रूल्स एंड रेगुलेशन गाइडलाइंस होते हैं, वो आपको पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस आप इतना लिख सकते हैं, इतना इनफ है। लाइसेंस कंडीशंस, the auditor should examine compliance with license condition because any such non compliance may affect the going concern assumptions. ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं होटल का क्या होता है, रूल्स हमारा गोइंग कंसर्न अजम्पशन लगता है कि मतलब उसको बहुत सालों साल चलाने के लिए, तो जो लाइसेंस है या नहीं है उस होटल का, ये भी क्या करता है, वो देखता है और सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लाइसेंस के कंडीशंस के वो चेक करता है। टैक्सेस, द ऑडिटर शुड एग्जामिन computation of all the taxes applicable on hotel like VAT, service tax, income tax, luxury tax, and he should examine that all the taxes are paid regularly. वो क्या करता है, सारे तरीके के टैक्स चेक करता है कि क्या क्या इस होटल पे टैक्स चार्ज होते हैं और वो सारे टैक्सेस रेगुलरली पेड होते हैं या नहीं होते हैं। ठीक है, रिनोवेशन एक्सपेंसेस, इट इज़ द रूटीन एक्सपेंसेस ऑफ द होटल एंड इट मे बी revenue or capital, so depending upon the nature the auditor should examine accounting treatment of these expenses. जैसे कि रिनोवेशन में जो भी खर्चा हुआ है तो क्या करता है, उसको भी चेक करता है, ये भी चेक करता है कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ है या कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है। ठीक है, रिवेन्यू मतलब अगर कोई छोटे मोटे जो कि हमारे गुड स्टॉक्स हैं उस पर खर्चा हुआ है, या कैपिटल बिल्डिंग रेनोवेशन में हुआ है इसमें, और उसका क्या करता है, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से मिलाता है कि वही नेचर इसमें भी चढ़ा है या नहीं चढ़ा है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड ऑपरेशन,
द ऑडिटर शुड इवेलुएट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इन रिलेशनशिप क्रेडिट कार्ड ऑपरेशन। जैसे क्रेडिट कार्ड वो लोग कैसे यूज़ कर रहे हैं, कैसे ले रहे हैं उससे पेमेंट, वो सब भी क्या करता है, वो चेक करता है। ठीक है, ऐसे ही होता है एक होटल का ऑडिट। होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर फिर भी कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज़ 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 लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। और अगर आपको नोट्स के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है या आपको नोट्स चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के या इसके भी, तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।